स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। रामसर साइट इन्वायरमेंट का एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो रामसर साइट के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिन पे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो आप समझिए कि रामसर साइट्स होता किसके लिए है। रामसर एक कन्वेंशन बनाया गया था जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, सारी गवर्नमेंट ने मिल के बनाया, 1971 में बनाया, रामसर नामक जगह पे बनाया। ठीक है, रामसर कहाँ पे? ईरान में है। बस तभी से ये रामसर कन्वेंशन हो गया। करता क्या है ये? वेटलैंड को कंजर्व करता है। ठीक है, वेटलैंड क्या होते हैं भाई? वेटलैंड को लेमन एकदम जो है आसान भाषा में समझो तो ऐसी भूमि जहाँ पे हर समय पानी रहता है, सीजनली रहता है या परमानेंट रहता है। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं उसके, तालाब को भी कह देते हैं, रिजर्वायर को भी कह देते हैं। अगर आप रामसर के हिसाब से वेटलैंड की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे जो वाटर के फॉर्म्स होते हैं, छोटे छोटे रिजर्वायर से लेके पॉन्ड से लेके कई सारी चीज़ों को रामसर में जो है कंजर्व किया जाता है। वेटलैंड का क्या मतलब है? गीला लैंड। ठीक है, कभी कोई डिफिनेशन ना याद रहे, सिंपल याद रखो। वेट लैंड, वेट मतलब गीला, लैंड मतलब लैंड जहाँ पे पानी है, सीजनली है, परमानेंट है। बहुत ज़रूरी होते हैं वेटलैंड हमारे इकोसिस्टम के लिए भी, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी। तो वेटलैंड को ऐसे हिंदी में आर्द्र भूमि बोलते हैं। ठीक है, 1960-70 के टाइम पे जो है ये सब कंजर्वेशन के मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पीक पे थे। 1971 में ये जो है स्टार्ट किया गया और फाइनली 1975 में आया था रामसर कन्वेंशन। तभी से जो है रामसर साइट्स आने लगी हैं। समझ में आ गई बात की नहीं? सारे देश में रामसर साइट्स हैं। इसको अगर आप देखें टोटल मिला के इंडिया में कितनी साइट्स हैं? 80 साइट हैं। इंडिया चौथा ऐसा देश हो गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। नंबर 1 पे अभी भी यूके है। ठीक है, इंडिया ने रामसर को जो कन्वेंशन है इसको कब साइन किया था? 1982 1 फरवरी को। ठीक है, चलो थोड़ा इसका यूज करते हैं। देखो हुआ कुछ कि नहीं? अबे हो यार। हाँ, फिर मैक्सिमम साइट इंडिया में कितनी है टोटल मिला के? तमिलनाडु में अब हो गई हैं 16 रामसर साइट हो गई। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी तक यूपी में हाईएस्ट नंबर था रामसर साइट का, अब तमिलनाडु में हो गया। उत्तर प्रदेश में अभी भी 10 हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रामसर साइट का नाम बताइए, जल्दी लिख के देखें भाई आप लोग की यूपीपीएससी आरओ बीओ की तैयारी कैसी चल रही है। नाम लिखो तुरंत। नेक्स्ट जो है रामसर कन्वेंशन। ठीक, क्या इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑन वेटलैंड्स। मतलब वेटलैंड्स को जो है ये प्रमोट करता है, कंजर्व करता है, ओवरऑल जो है देख रेख करता है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है ये। ठीक है, 1971 में अडॉप्ट हुई ईरान में। रामसर एक्चुअली ईरान में ही एक जगह का नाम है, उसी लिए इसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। फाइनली 1975 में फोर्स में आई। टोटल मिला के अगर रामसर साइट देखा जाए भाई, रामसर साइट्स क्या होती हैं अगर आपसे कोई पूछ ले भाई, रामसर साइट वही वेटलैंड है, गीले लैंड या जो है लैंड का गीला भाग जहाँ पानी रहता है, कभी जो है परमानेंट रहता है, कभी सीजनली रहता है। तो वो वाले वेटलैंड जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस के हैं उन्हीं को बोला जाता है क्या? रामसर साइट्स। एक और चीज कि वेटलैंड, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को हर बार। इस बार की थीम बताइए कमेंट करके, जल्दी जल्दी बताइए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 2017 में जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री थी उसने रामसर साइट के जो है अकॉर्डिंग अपने रूल्स में चेंज किया। एक आपको याद होगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होता है, 1986 में आया था ये। अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं इसको। सारे मतलब एक्ट का ये पापा है, ये पापा वीडियो है, ये ईपी है। इसका कई बार आ चुका है, फैक्ट वगैरह में आ चुका है ये। ठीक है, तो इसी के तहत 2017 में जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 निकाले, जिसमें ये बोला गया कि भाई केंद्र के अलावा एक जो है यहाँ पे स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की भी वेटलैंड अथॉरिटी होनी चाहिए। तो डिसेंट्रलाइज कर दिया गया इसको। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर अगर आप देखें तो इंडिया में जो है कौन कौन से अगर देखें टोटल मिला के पूरी दुनिया का जो लार्जेस्ट वेटलैंड है वो क्या है? पैंटेनल, जो कि साउथ अमेरिका में है। ठीक, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेटलैंड है कहाँ पे? उत्तराखंड नहीं है ये,
ये है यूनाइटेड किंगडम्स, 175 हैं इसमें, फिर मेक्सिको है 144, चाइना में 82 और इंडिया नंबर 4 पे आ गया है 80 वेटलैंड के साथ, 80 रामसर साइट के साथ। इंडिया में लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, और दूसरी है ये वेम्बनार करके वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है तमिलनाडु, स्मॉलेस्ट है ये। बल्कि रेणुका भी है, रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में है। ये दोनों का एरिया 0.2 है। मॉन्ट्रुक्स रिकॉर्ड क्या होता है भाई? ये आइडेंटिफाई करता है उन रामसर साइट को जहां पे बहुत जरूरी है कंजर्वेशन और अटेंशन देना, बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे तुरंत, तो उनको ये जो है आइडेंटिफाई करता है मॉन्ट्रुक्स रिकॉर्ड, ठीक है। और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पे कंजर्व करने के जो भी प्रयास हैं वो किए जाते हैं। मॉन्ट्रुक्स भी एक जगह का नाम है जो स्विट्जरलैंड में है। ये जो रिकॉर्ड है ये 1990 में अडॉप्ट हुआ था। इंडिया में पहले 3 साइट थी मॉन्ट्रुक्स रिकॉर्ड के अंदर में, एक केवलादेव राजस्थान वाली, लोकटक मणिपुर वाली, एक और थी चिल्का जिसको बाद में हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये किस लिए होता है कि जहाँ पे प्रायोरिटी कंजर्वेशन और अटेंशन की ज़रूरत होती है। अभी लेटेस्ट में देखें तो फरवरी 2024 में 5 रामसर साइट और जोड़ दी गई थी। कौन कौन सी? तमिलनाडु में एक है कराई वेटी बर्ड सेंचुरी है ये, और ये लॉन्गवुड है, शोला फॉरेस्ट है। फिर ये कर्नाटक में है मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, और अंका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, और अघानाशिनी एस्चुरी। ये 5 साइट को अभी लेटेस्ट जो है रामसर का दर्जा दिया गया है। टोटल मिला के 80 हैं इंडिया में, 10 यूपी में है। यूपी में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रामसर साइट का नाम बताओ, चलो जाओ के लो।